सो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये पढ़ा था, दिस इज डेनियल सेल, जस्ट लेट मी रिवाइज इट इन वेरी शॉर्ट टाइम। ये इसमें कंटेनर है, कंटेनर में हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन भर दिया है। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो 1 मोलर लिया है स्टैंडर्ड वैल्यू और एक्वा सॉल्यूशन बनाया है, इस पे जिंक रॉड हमने इंसर्ट कर दिया है। दूसरा हमने कंटेनर लिया है, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, वो भी 1 मोलर है स्टैंडर्ड, उसमें हमने कॉपर की रॉड इंसर्ट कर दिया है। दोनों को एक वोल्ट मीटर और एक रेजिस्टेंस के माध्यम से कनेक्ट कर दिया है वायर से। वोल्ट मीटर हमको वोल्टेज बता देगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अच्छा, बीच में हमने एक ब्रिज टाइप का लगाया है, जैसे दो किनारों के बीच एक ब्रिज होता है, वैसे ही इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, क्योंकि इस ब्रिज में सॉल्ट्स का यूज होता है, जैसे KOH, KCl, NH4Cl, इस तरह के सॉल्ट का यूज होता है। वो क्या करते हैं अभी हम आगे देखेंगे। तो इसको हाफ सेल कहते हैं, इसको भी हाफ सेल कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है इसलिए इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, यहाँ पे रिडक्शन होने वाला है इसलिए इसको रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीडेशन वाला ही होगा जब भी आप बनाएंगे। अभी अपने डेनियल सेल किसके बीच बनाया है, जिंक और कॉपर के बीच। अगर ये डेनियल सेल किसी और मेटल के बीच बनाया जाता, मान लिया सिल्वर रिलेटेड जिंक की जगह, सिल्वर और कॉपर रिलेटेड, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जिसका भी होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड आएगा और जिसका रिडक्शन होगा वो हमेशा राइट साइड आएगा। ये कन्वेंशन, ठीक है। अच्छा, अगर हमने कल डिस्कशन किया था कि अगर जिंक मेटल ये बोलता है, जिंक के एटम जो मेटल में है वो ये बोलते हैं कि हमको सॉल्यूशन में जाना है, यहाँ पे आना है, और सॉल्यूशन का जो जिंक आयन है वो बोलता है मेरे को मेटल बनना है। ऐसा क्यों? तो हम ऐसा बोल सकते हैं भाई जो जिस स्टेट में होता है उसको हमेशा बदलना ही होता है, अपनी स्टेट से कोई खुश नहीं होता है। तो अगर जिंक बोलता है कि मैं आयन में जाना चाहता हूँ तो आयन बोलता है मैं वापस जिंक में आ जाऊंगा, कंपटीशन चलता है। अगर जिंक आयन में आता है तो इसको अपन ऑक्सीडेशन कहेंगे, जिंक कन्वर्टेड इनटू आयन, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर जिंक एक्वस में है, आयन में है और वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कहां पहुंच जाता है, सॉलिड में, तो इसको अपन रिडक्शन कहेंगे। सिमिलर प्रोसेस यहां पे हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रोसेस होना चाहती है कि जो कॉपर आयन है ये बोलता है कि मैं इलेक्ट्रॉन इस कॉपर से ले लेता हूँ और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। वही कॉपर ये बोलता है कि मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, इसको इलेक्ट्रॉन देता हूँ, मैं खुद कॉपर आयन में बदल जाता हूँ। तो यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन है। अब कौन कॉम्पिटिशन जीतेगा? तो इसको समझने के लिए हम ऐसा समझे कि जिंक जो यहाँ मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन में जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके। कॉपर यहाँ मेटल है, वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन में जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन निकल। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी और इस रॉड की भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। अब यहाँ दो रॉड है, ये जिंक की रॉड है, ये कॉपर की रॉड है। जिंक की रॉड बोलती है मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा, कॉपर रॉड बोलती है मैं भी इलेक्ट्रॉन लूज करूंगी। तो कौन जीतेगा? जिंक बोलता है मैं इलेक्ट्रॉन लूज करता हूँ, कॉपर बोलती है मैं इलेक्ट्रॉन लूज करता हूँ। तो इस प्रोसेस में जीतेगा वही जिसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा हो, ठीक है। जिंक रॉड बोलती है मैं भी इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बनाना चाहता हूँ और ये बोलती है मैं भी इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बनाना चाहता हूँ। दोनों रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहे हैं, तो जीतेगा कौन? जिसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन होना, तो जिसके ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो जीत जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जिसके माध्यम से हम आगे जानेंगे कि किसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसको याद करने का तरीका भी होता है। सो लेट अस फर्स्ट यहाँ पर अपन कंसिडर करें। तो बाय कन्वेंशन मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमको ये पता चलता है कि जो जिंक होता है उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कॉपर के कंपेयर में ज्यादा होती है, ठीक है।
तो जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन मोर इजीली कंपेयर टू कॉपर। तो यहां से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज होंगे जब इलेक्ट्रॉन जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन कंपेरेबल आपस में, तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। भाई अगर दो मेटल अपने पास है, एक के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है इसके कंपेयर में, तो ऑब्वियसली इसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी इसके कंपेयर में। सो इस तरह से हमारे पास जो सिचुएशन होती है वो किस तरह से होती है, ये जो अपने पास जिंक है इसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो जिंक ये कहां पर होता है, प्रोसेस एट एनोड। एनोड हम उसको कहते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, उसको एनोड कहा जाता है। ध्यान रखना एनोड और कैथोड से कभी भी प्लस माइनस को इंडिकेट मत करना। ऐसा मत सोचना कि जहां पर माइनस होता है वो एनोड है, नहीं, एक्चुअली जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड। अब वो जहां पे भी, तो आगे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पढ़ेंगे कि एनोड पर पॉजिटिव आता है, एनोड पर नेगेटिव नहीं आता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और गैल्वेनिक सेल में, डैनियल सेल में एनोड के साथ होता है नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ पर ये जो सॉलिड है Zn, मतलब ये जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इलेक्ट्रॉन लूज करके बना लेता है Zn+2, एक्वस में चले जाता है, +2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। तो लेफ्ट साइड पर इसको भी ध्यान रखेंगे, ये कहां पे होगा, लेफ्ट साइड। ये फिक्स पोजीशन है ना, इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं अपने मन से कि आपने जिंक को इधर बना दिया इसको इधर, ऐसा नहीं कर सकते, ये फिक्स कन्वेंशन है। तो लेफ्ट साइड पे हमेशा एनोड होगा, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और एक्वस सॉल्यूशन में जा रहा है। हेड कैथोड है, ठीक है, ये कैथोड है। इस कैथोड में ये जो रॉड है ये यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को लेती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज किया गया है, इलेक्ट्रॉन ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकले, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ चलते हैं इसकी तरफ। क्यों चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिंक में इलेक्ट्रॉन निकालने की एबिलिटी ज्यादा है, टेंडेंसी ज्यादा है। तो इस कॉपर में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे निकालता है बोलता चलो मैं तो तैयार हूँ। वहीं अगर जिंक के सामने यहाँ पे कोई ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जैसे सोडियम रख देते हैं, यहाँ पे सोडियम रख देते हैं, मैग्नीशियम रख देते हैं, तो जिंक के कंपेयर में मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन निकालने की एबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ मैग्नीशियम अगर रख दे तो मैग्नीशियम बोलता मैं भी इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, जिंक बोलता मैं भी इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ। मैग्नीशियम की एबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन निकालने की, जिंक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के कंपेयर में नहीं निकाल पाता। फिर अलग चीज, फिर अलग बात है। यहाँ पे कॉपर रखा है, कॉपर की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन हमने जानबूझ के कॉपर रखा है ताकि सेल बन पाए, वरना ऐसा नहीं कि कुछ भी मन से रख दिया। तो कॉपर की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जैसे निकालता है ये कॉपर इलेक्ट्रॉन ले लेता है। एक्चुअली कॉपर हम बोल रहे हैं, रिसीव इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, कॉपर आयन, लेकिन आता कहां से, स्पॉट के माध्यम से आता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, कॉपर आयन बोलते हैं मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। जिंक से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आया वो इलेक्ट्रॉन स्पॉट के थ्रू यहाँ पहुंच जाते हैं। जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, जो कॉपर आयन है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या बनता है, कॉपर +2 आयन जो कि एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद है, वो इन दो इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं और क्या बना लेते हैं, कॉपर सॉल्यूट। ठीक है, ये जो कैथोड है यहाँ पर क्या होता है, हमेशा ऑलवेज रिडक्शन होता है और इसको हमेशा कहाँ रखा जाता है, राइट साइड पर। ओके, इन दोनों को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये हाफ रिएक्शन है, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको कहते हैं हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो कैसे दोनों ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करो, तो ये दो इलेक्ट्रॉन
ये 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड है इसके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन से कट हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, जिंक सॉलिड प्लस ये क्या बचेगा, कॉपर प्लस 2 एक्वस, ठीक है। और राइट साइड क्या बचेगा, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे जिंक है, तो ये राइट साइड लिख देते हैं कॉपर सॉलिड प्लस जिंक प्लस 2। तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसको लिखते जाना है साथ साथ आपको। तो ये रिएक्शन, ये है डेनियल सेल की कंप्लीट रिएक्शन। इसमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो कॉपर है उसका रिडक्शन। ओके, अब क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। ओके, नाउ अब क्या होने वाला है, देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ये निकलते जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन यहां से, तो ये वाला जो टर्मिनल है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आता है, ऐसा मत सोचना कि सर यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाना क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, नहीं, उस सेंस में नेगेटिविटी बोल रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं बोल रहे। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको जल्दी जल्दी यानी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन की एक तरह से कमी है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन आता है इसको कैप्चर कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन आ जरूर है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है जरूर, बट ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ बहुत जरूरत है, जल्दी जल्दी खींचते जा रहे हैं, उस सेंस में इसको पॉजिटिव कहा जाता है। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक्सेस में है। बात समझ आ गई? वो ऐसा होता ना, नहीं आपको कोई उधार, आप किसी को उधार दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो वो एक हाथ से आपने उसको पैसा दिया, उसी पैसे को उसने पकड़ लिया, तो अब पैसा किसके पास है, कौन अमीर कौन गरीब हुआ? आप बोलेंगे सर कुछ देर पहले इसके पास पैसा था, कुछ देर बाद उसके पास पैसा है, तो इसको दोनों बराबर, ऐसा नहीं होता बराबर हो गए, ऐसा नहीं। जिसने दिया वो धनी, हिंदी में धन कहते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो देगा वो धनी होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में होने के कारण इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का धनी है, मतलब नेगेटिव है ना, ऐसा कहेगा, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसको खींचना जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करने वाला इलेक्ट्रॉन पकड़ने वाले, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है एक तरह से, इसको पॉजिटिव कहते हैं, इसको नेगेटिव कहते हैं, इसको नेगेटिव। समझ में आ गया? ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इतना सब लोग फिजिक्स में जानते हो, फिजिक्स में आपने पढ़ रखा होगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत बड़े-बड़े टीचर्स, तो आपने वहां पढ़ा होगा कि एक तरफ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव दो टर्मिनल पे कलेक्ट होते हैं तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जब भी दो चार्ज का डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ये वोल्टमीटर कैप्चर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की डिवाइस कौन सी है, यहाँ कितना माइनस कितना प्लस है उसको मेजर करने की डिवाइस ये वोल्टमीटर है। तो जब वोल्टमीटर को किया जाता है, ये 1 वोल्ट हुआ, ये 1.1 वोल्ट हुआ और इस तरह से और वोल्ट हुआ। तो जो यहाँ पर जो नीडल है वो एग्जैक्टली 1.1 पर फिक्स हो जाती है। इसका मतलब है डेनियल सेल में जो 1 मोलर सॉल्यूशन दोनों अगर रख लेंगे, डेनियल सेल में दोनों सॉल्यूशन 1 मोलर लेंगे, तो यहाँ पर जो इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो 1.1 वोल्ट का होता है। इसको आपको याद रखना है। डेनियल सेल में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का क्रिएट होता है, 1.1। इतनी चीजें अगर समझ में आ गई हो तो कैन वी मूव फॉरवर्ड। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये फिगर समझ में आ गया, इसके ऊपर एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं लिखना चाहता हूं। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई है? कैन वी मूव फॉरवर्ड? एनीवन कैन गिव मी मैसेज? मुझे मैसेज देके बात करो, स्पीकर में ना बोले, मैसेज में बताएं, स्पीकर में ना बोलो। ओके, सो लेट्स
मूव फॉरवर्ड। ये सब लिख लिया है आप लोगों ने? क्यों ये सब लिख लिया है आयुषी? ये सब लिख लिया है क्या? फ्रेम एडजस्ट कर दीजिए। क्या अब लिख लिया है आप लोगों ने? ओके ओके सो कुछ पॉइंट्स हैं। तो अगर डेनियल सेल आपको आता है एग्जाम में तो आपको एक फिगर बना देना है, ठीक है? करो क्या? डेनियल सेल आता है तो डेनियल सेल लिखोगे इट इज अ गैल्वेनिक सेल जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से क्या बनाई जाती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ये आप लिख दोगे। ओके उसके बाद फिगर बना दोगे और उसके बाद वो रिएक्शंस लिख दोगे और उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन में पॉइंट बता रहा हूं वो आप लिख देंगे। तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे यहाँ पे। पहला पॉइंट, टू half cells are taken. First is zinc electrode where oxidation takes place. Second is copper electrode where reduction takes place. Okay, this is the first point. Okay, second point, zinc has more tendency to lose electron than copper. Hence, oxidation, construction and working दोनों कर लेना है। Hence, oxidation of zinc while reduction of copper takes place. ठीक है? ठीक है? Third point, electrons from anode moves towards cathode. Electrons from anode moves towards cathode, and this creates a potential difference. This creates a potential difference of 1.1 volt. Okay. और last one इसमें लिख देना, the reactions involved are anode, zinc solid converts zinc +2 aqueous +2 electron, cathode copper +2 aqueous accept 2 electron, copper solid। ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है? और यहाँ लिख देंगे कंप्लीट रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसल, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 aqueous is equal to zinc +2 aqueous plus copper solid, and this becomes the complete reaction। इतना
इतना आपको करके आना है डेनियल सेल। ओके, एक चीज में जल्दी से इसको नोट करके जाओ और मेरी बातें भी सुनते जाओ साथ में। इसमें क्या है कि हमको जो सॉल्ट ब्रिज है जो मैंने आपको बताया था, तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन कभी-कभी इस पे भी क्वेश्चन डायरेक्टली आता है या बोर्ड एग्जाम, ये सब बोर्ड भी बहुत जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो सॉल्ट ब्रिज है उसका 2 मार्क का क्वेश्चन आता है कि राइट द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे आपको सॉल्ट ब्रिज को ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो एक पॉइंट और बढ़ा के मेंशन कर सकते हो। जो मैं 3 अभी सॉल्ट ब्रिज के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उन पॉइंट्स में से चाहो तो एक पॉइंट यहाँ पे आकर आप इच्छा को ऐड कर सकते हो, वरना तो 3 मार्क क्वेश्चन में इतना सफिशिएंट होगा, फिगर आपको बनाने में टाइम लगेगा, कितना लिख जाओगे, ऐसा लिखने का तो बहुत सारा है। ठीक है, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे वो ये। कैन वी मूव फॉरवर्ड? सॉल्ट ब्रिज के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है? कैन वी मूव फॉरवर्ड? गिव मी मैसेज। ओके, चलिए ओके, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो होता क्या है, यहाँ पर आपका इस तरह से सॉल्ट ब्रिज होता है, है ना? यहाँ पे कार्बन के कॉटन के यहाँ पे मिक्स लगा देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे क्या होता है, इस ये यहाँ रॉड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, यहाँ से जिंक निकल के, ये जो जिंक है यहाँ से निकल के क्या बनते जा रहे हैं, जिंक आयन के बनते जा रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर प्लस का क्या होता जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ता ही जाएगा, मतलब ये सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा, प्लस प्लस। अगर मान लो अभी ये न्यूट्रल सॉल्यूशन था, इसके अभी ये शुरू में न्यूट्रल सॉल्यूशन था, यहाँ पे अगर आते जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। जितना यहाँ प्लस बनेगा इलेक्ट्रॉन को निकालना जिंक के लिए उतना कठिन होता जाएगा, क्योंकि पहले सॉल्यूशन कैसा था, न्यूट्रल, तो जिंक इलेक्ट्रॉन निकाल के प्लस बन रहा था। अब ये सॉल्यूशन खुद ही पॉजिटिव हो रहा है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन निकाल के अंदर जाएगा कैसे, क्योंकि ये तो खुद ही सॉल्यूशन पॉजिटिव है। तो इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लगा देते, जैसे केसीएल लगा दिया, केसीएल का पेस्ट लगा, पेस्ट कर दिया। ओके, केसीएल काय में होता है, पेस्ट इसलिए लगते हैं क्योंकि लिक्विड रखेंगे तो बह जाएगा, और पेस्ट रख देते हैं यहाँ रुई लगा देते हैं, कॉटन लगा देते हैं ताकि पेस्ट पूरा नीचे ना गिरे। तो एक बहुत ही डेलिकेट व्यवस्था की जाती है, इतना भी लिक्विड ना हो जाए कि वो गिरने लगे और इतना भी पेस्ट ना हो जाए कि बिल्कुल ठोस हो जाए, सॉलिड हो जाए, तो बहुत डेलिकेट व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पर ये जो केसीएल होता है, केसीएल में कौन होते हैं, एक तो K+ आयन होते हैं ना, K+ आयन, और एक कौन से आयन होते हैं, क्लोरीन आयन होते हैं। तो जैसे यहाँ प्लस बनता है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे लगाया है उससे Cl आयन इस कॉटन बोन से होकर कहाँ पहुंचने लगते हैं, जिंक की तरफ। तो वो जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसमें सॉल्ट जो होता है माइनस वाला क्या है, माइनस वाला एनायन जो है वो जिंक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ आने लगता है, और जैसे वो जिंक की तरफ आता है यहाँ पे जिंक प्लस जो है और वो क्लोरीन मान लिया, ये वाला लिया हमने सॉल्ट, तो क्लोरीन जो माइनस है उसके 2 आयंस आते हैं और इसको मिलाकर क्या बना लेते हैं, ZnCl2। ZnCl2 बना लेने से क्या फायदा होता है, ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा बना रहता है, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल सॉल्यूशन है, जिंक को इलेक्ट्रॉन लूज करके कहां पहुंचना है, आयन में पहुंचना है, तो आसानी से पहुंच जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन अभी न्यूट्रल बना हुआ है। लेकिन अगर अपन Cl नहीं होगा, Cl यहाँ पे नहीं आता, Cl यहाँ पे नहीं आता तो क्या होगा, अगर Cl यहाँ पे नहीं आता ये प्लस इसका प्लस बढ़ते जाता तो अब और जिंक पॉजिटिव इसमें आना मुश्किल हो जाएगा। अब आपके अगर आप ये सोच रहे होंगे यही काम यहाँ पे होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो कॉपर +2 है ये इलेक्ट्रॉन लेता है और कॉपर +2 इसमें यहाँ पे डिपॉजिटेड होने लगता है,
अगर यहाँ डिपॉजिटेड होने लगेगा तो SO4 सल्फेट का कंसंट्रेशन क्या होगा, क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि उससे कॉपर निकल निकल के वहां सॉलिड बनते जा रहे हैं। अगर सल्फेट का इंक्रीज बढ़ेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से K निकल के आता है। अब वो जो K होता है K प्लस वो इसके साथ मिलकर क्या बना लेता है, K प्लस प्लस SO4 ये लगेगा K2SO4 बना लेता है। तो इससे सॉल्यूशन कैसा बना लेता है, न्यूट्रल। ओके, सो सॉल्ट ब्रिज का बेसिक फंक्शन क्या है, दोनों सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, इधर प्लस वाले को न्यूट्रलाइज करना, इधर माइनस होने से न्यूट्रलाइज करना, ये सॉल्ट ब्रिज का मेन काम है। अगर आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा होगा, ये हो रहा होगा सर ये पेस्ट लगाते हैं तो पेस्ट में K प्लस चल कैसे पाते हैं, क्लोरीन माइनस कैसे चल पाते हैं, तो वो आप कुछ ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो साइंटिस्ट लोग इस तरह से व्यवस्था करते हैं, पेस्ट इतना गाढ़ा होना चाहिए, वो जैसे आप खाना बनाते हो, भजिया बनाते हैं ना, भजिया, भजिए में बेसन, एक दिन मैं भजिया बना रहा था अपने घर में, मैंने बोला कि मैं ही बनाऊंगा, बेसन जैसे डाला इतना बिल्कुल पतला सा हो गया, उसमें और बेसन डाला वो बड़ा अजीब टाइप का हो गया, मुझे पता ही नहीं था कि एक्चुअली में क्या होता है। तो वैसे ही साइंटिस्ट जो होते हैं उनको पता है कि इतने अमाउंट में पेस्ट अपने को इतना रखना है ताकि आसानी से ये मोशन हो सके, इतना पतला भी नहीं रखना है कि यहाँ से ये निकल के गिरने लगे, अगर पतला रख देंगे तो बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट रख देंगे तो केसीएल पूरा नीचे गिर जाएगा, वैसा भी नहीं रखना है, इतना रखना है कि जैसे हम प्लस क्रिएट हो तुरंत Cl माइनस आके इसको न्यूट्रलाइज करें, जैसे हम माइनस से K प्लस आके तुरंत इसको न्यूट्रलाइज करें, इतना आपको ध्यान रखना पड़ता है, इतना साइंटिस्ट लोग ध्यान रखते हैं। तो अपने से वो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अपने को इतना सा पता हो कि कैसे बनाया जाता है सॉल्यूशन, वरना एक बार टॉपिक अलग ही पढ़ते हैं कि पेस्ट कैसे बनाया जाता है, वो अपने को नहीं पढ़ना है, सॉल्व के बारे में इतनी चीज नहीं लेनी है। ओके, सो ये वाली चीज समझ में आ गई क्या, कैन वी मूव फॉरवर्ड, इसके कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं, दो तीन, कैन वी मूव फॉरवर्ड, यस सर, ओके, प्लीज गिव मी योर आंसर इन मैसेज, ओके, स्पीकर में नाम लें, ओके ठीक है, तो इसके पॉइंट्स लिख लो, फंक्शन ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज, ये कई बार क्वेश्चन आता है, इसके पॉइंट्स लिख लो, पहला पॉइंट, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इट मेंटेन्स electrical neutrality of both the solutions, ये पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हुआ, सेकंड पॉइंट, इट कंप्लीट्स द सर्किट, सर्किट को कैसे कंप्लीट करता है, अरे भाई देखो देखो कैसे सर्किट को कंप्लीट करता है, यहां से कनेक्टेड है कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं, उसके बाद आने का एक रास्ता होना चाहिए, तो यहां से यानी अगर सर्किट में क्लोज करना चाहूंगा ऐसा कर सकता हूं, यहां से यहां तक, यहां से अगर ये नहीं लगाते तो क्या होगा, ये दोनों बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, तो यहां से यहां तक उसके बाद क्या करते हैं, यहां से अपन ने ये लगा दिया तो यहां से सर्किट कंप्लीट हो जाता है, एक रूल है ना। और फिजिक्स आप जानते हो, फिजिक्स में बहुत बड़े बड़े सर हैं, वो आपको बताते ही रहते होंगे कि जब तक सर्किट कोई कंप्लीट नहीं होता तब तक करंट नहीं फ्लो हो सकता, तो कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट है, और in a paste of suitable electrolyte, अच्छा इसमें क्या है, ये सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, इसमें भी एक अलग थोड़ा सा डेप्थ है, और वो नीट और जेईई में पूछता है, तो मैं इसके एक आध कोई क्वेश्चन नीट और जेईई का आएगा तो इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, मोबिलिटी से रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट है, मतलब जेईई और नीट का कोई हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या है, ऐसा नहीं कि दुनिया को कोई इलेक्ट्रोलाइट क्लियर कर, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ना पड़ता है जिसकी मोबिलिटी बहुत आसान, जल्दी से मोबाइल हो सके,
वो मैं आपको बताऊंगा जब कभी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी तो ये बताऊंगा वेरीफाइड इज टेकन इन इन्वर्टेड YouTube, है ना, आपका फेवरेट YouTube, ये वाला YouTube नहीं है, ये YouTube अलग है। परफॉर्म ओके, सो ये 3 पॉइंट है। कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको देख सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। ओके, सो यहां पर हमारी, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया है? कैबिन कवर्ड सब कर लिया है? ओके, सो यहाँ पर हम लोग अपनी क्लास को एंड करते हैं, आज का लेक्चर। ओके, आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं, कल हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके ओके, और सब लोग थोड़ा सा टाइम से आए। ओके, बाय बाय बाय।